जी दोस्तों, चलती है 3.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा संगत है और कौन सा संगत नहीं है। अगर ये संगत है तो हमें उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। संगत आपको पता ही है, अगर प्रतिच्छेद करती हुई और संपाति करती हुई रेखा आई तो वो क्या हो जाएगी, संगत। अगर समांतर आई तो वो क्या हो जाएगी, असंगत। संगत है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ। चलिए ये सॉल्व करते हैं। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें फिर वही चीज़ करनी है, a1 अपॉन a2। आप लोगों को पता है ना a1 a2 क्या है। ये a1 है जो x के पास होता है, ये a2 है x वाली इक्वेशन में। ठीक है, a1 और a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक, अब इसमें a1 क्या आ जाएगा, a1 इसमें आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा 2, बराबर नहीं है 1/2 के। तो ये दोनों तो क्या जाएंगे बराबर, यानी कि क्या आ जाएगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई लाइन नहीं है। ओके, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ संपाति की, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ठीक है, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ जाता है, ये संपाति है ये संपाति है तो ये क्या आ जाएगा, संगत। और संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, समांतर और देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये तीनों क्या आ गए बराबर, यानी कि ये समांतर भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये संपाति यानी कि संगत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। तो फिर चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्स इक्वेशन जो थी मैंने पुट कर ले लिए। अब हमें इसकी जगह ऐसे नंबर से पुट करने जैसे हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। तो सबसे पहले मैं 3 और 2 ले लेती हूँ। एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2, दोनों जुड़ेंगे 5, और 5 और 5 से 0 कट जाएगा। फिर मैं ले लेती हूँ 10 और माइनस का 5, ये 10 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10, सॉरी, प्लस माइनस माइनस के 10 में से 5 आ जाएंगे तो 5, और 5 को जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगी तो ये प्लस कर देगा। उसी तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 4 और 2, एक्स की जगह पर 2 यानी कि 8 हो जाएगा, वाई की जगह पर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 2 नहीं, यहाँ पर गैस हमें 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 यानी कि 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमें 1 रखना पड़ेगा, जब भी तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें 2 और 4 रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, इसकी जगह पर 1 रखना पड़ेगा, यानी कि 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए ये बनाते हैं। अब सबसे पहले हमको कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 10 तक, तो मैंने लाइन बना ली है। सबसे पहले हमें लेना है 3 और 2। ठीक है, 3 मान लो यहाँ पर कहीं पर होगा, 2 ये रहा, तो यहाँ पर 3 और 2। ठीक है, उसके बाद 10 और माइनस 5, 10 और माइनस का 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और माइनस के 5। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस पर इक्वेशन का क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, 4 और 1, 4 और 1 यानी कि यहाँ पर। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे,
और इस पर क्या कर देंगे, इस पर भी इक्वेशन का जो है नाम लिख देंगे 2x प्लस वाई। ठीक है, क्या नाम लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। इस तरीके से हम करना है ये सब। ठीक है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन थी। चलिए इसमें a1 a2 मानते हैं पहले। a1 a2 1/3 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी कि -3 और -1। ठीक है, तो एक 1/3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/1 है, तो ये क्या आ जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई लाइन आ जाएगी। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती हुई लाइन है तो ये संगत है, और संगत है तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, आगे हमें वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ जैसे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। 1/3 -3 -1 8/16, इसको 8 से जो है काट लो, फिर सही हो जाएगा। लिखो भी बराबर नहीं है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3/1 है, और यहाँ पर 1/2 तो बराबर नहीं है, तो यानी कि ये समपाती नहीं है। ओके, आगे भी मैं आप लोगों को क्या कर देती हूँ बता देती हूँ। आगे लास्ट जो हमें समांतर वाला निकालना है, a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। 1/3 -3/1 बराबर नहीं है 8/60 के, इसको 8 से काट लिया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल लिख। देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, चलो ये दोनों तो बराबर नहीं है, यहाँ से सीख है, लेकिन ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो यानी कि क्या आ जाएगा ये समांतर भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई लाइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ जो है हमें बनाना पड़ेगा। चलिए ये इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें लास्ट कहाँ तक जाना है, एक मिनट, एक चीज़ में गड़बड़ कर दी हमने, पहले इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करी नहीं है। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कैसे क्या करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। पहले इसकी जो है वैल्यू लिख लेते हैं ना एक बॉक्स बना के, तभी तो पता चलेगा ना हमें कहाँ तक जाना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 16 और 8। जब 16 में से 8 जाएंगे 8, और यहाँ पे जब मैं 8 लेकर आऊँगी तो कट जाएगा। फिर मैं लिख लेती हूँ 12 और 4, 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 8, है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 5.3, और यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 5.3 रखूँगी ना एक्स एक्सिस की जगह, तो इन दोनों की जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी 16 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर मैं 0 मान लेती हूँ, यहाँ पर 5.3 मान लेती हूँ, फिर एज इट इज़ यहाँ पर ऐसा ही 0 हो जाएगा पूरा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 आ जाएगा। चलिए ये ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो हमें लास्ट कहाँ तक जाना है एक्स एक्सिस में, हमें लास्ट जाना है 16 तक, तो 2 का गैप करके बना लेती हूँ, 2 4 6 8 ऐसे। लास्ट कहाँ जाना है 16 तक। वाई एक्सिस में हमें लास्ट जाना है 8 तक, तो यहाँ पर भी ऐसे बना लेती हूँ मैं 2 4, ठीक है 8 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करने लगूँ तो ये हो जाएगा हमारा -2 -4 -6 ऐसे। ये चीज़ें क्या होती हैं माइनस में होती हैं। ओके गाइस, देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ में गड़बड़ कर दी, यहाँ पर हमें माइनस का लेना है, क्योंकि
अगर यहाँ पे माइनस होएगा ना तो वही माइनस माइनस प्लस होगा ना, तभी तो वो ठीक हो पाएगा। तो हमें लेना है एक्स का हमें लेना है 8 और एक्स लेना है 16, वाई लेना है हमें 8। एक्स 16 और वाई 8, यहाँ पर 16 और 8। ओके, वाई एक्स 12 वाई 4, एक्स 12 यहाँ पर होगा, वाई 4 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे और इक्वेशन का जो है यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद सेकंड वाला क्या था, एक्स 5.3 वाई 0, एक्स जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5.3 और वाई 0, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5.3 और 0, ठीक है। उसके बाद वाई एक्स आ जाएगा 0 और वाई आ जाएगा 5.3, ठीक है। एक्स 0 वाई 0 आ जाएगा 5.3 यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे आपस में। और इसमें भी क्या कर लेंगे, हम इक्वेशन का जो है नाम लिख देंगे, 3x - 3y = 16। हो गया। वैसे ऐसे आप लोगों को देखना है कौन सा क्या है, संगत है या नहीं है। अगर है तो ग्राफ बनाना, नहीं है तो नहीं बनाना। तो चलिए हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले। इक्वेशन जो हमारी आ जाएगी वो आएगी, थर्ड पार्ट है ये, इसका इक्वेशन आएगी 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। ओके, फिर a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो 2/4 बराबर नहीं है 1/-2 के, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 पर, यहाँ पर 1/-2 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई लाइन आ जाएगी, ठीक है, संगत है। ओके, उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 4 1 - 2 6/4। 2 से इसको काट लो, 2 से इसको काट लो। क्या ये बराबर है सारा, नहीं है। नहीं है तो ये समपाती भी क्या हो जाएगा, नहीं है। उसके बाद a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमें, 2/4 बराबर है 1/-2 के, बराबर नहीं है 6/4 के। इसको भी 2 से काट लो और इसको भी 2 से काट लो। क्या ये ऐसा ही है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये समांतर भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी भी, फिर उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। चलिए ये करते हैं। 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। ठीक है, अब हम x की जगह 2 और y की जगह 2 रख देता हूँ। मैं इसकी जगह 2 रखूँगी, 2 2 = 4 और यहाँ पर 2 है ही, 4 + 2 6 और 6 से 6 कट जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 रख दूँ तो 2 1 से 2 और 2 और 4 प्लस करूँगी तो 6 आ जाएगा। हो गया क्लियर। ऐसा ही यहाँ पर अब यहाँ पर रखना है 3 3 और 4,
3 चौक 12 और उसके बाद 4 दूनी 8 है ना। तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बच ही जाएगा। उसके बाद 4 और 6, 4 चौक 16 माइनस के 4 दूनी 6 दूनी 12 तो कट जाएगा ना। 16 और 12 4 आ जाएगा। तो ईजिली हमें ऐसा करना है। चलिए ये ग्राफ बनाते हैं। ओहो चलिए दोस्तों ये ग्राफ बनाते हैं। हमें एक्स एक्सिस में जाना है 4 तक, तो 1 2 ही मान लेती हूँ। ठीक है, अब हमें एक्स एक्सिस 2 वाई भी 2, ठीक है, दोनों 2 2 लेने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2। एक्स एक्सिस 1 और वाई 4, एक्स 1 वाई 4 यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4। ठीक है, इसको ऐसे करके मिला देंगे, बन गई है हमारी इक्वेशन। और इस बार इक्वेशन का क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। हो गया क्लियर, ऐसे करना है। उसके बाद एक्स एक्सिस 3 वाई 4, 3 और 4 यहाँ पर मिल जाएंगे। 4 और 6, हमें इसमें 6 तक और जाना है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर y, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। 4 और 6 यहाँ पर 4 और 6 इसको मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, नाम लिख देती हूँ मैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये वाला भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको ऐसा करना था। तो चलिए मैं नेक्स्ट वाला जो लास्ट पॉइंट है उसको और बता देती हूँ। 4 जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। तो a है 2/4 और a माइनस 2/4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको 2 से काट लो, इसको भी 2 से काट लो। ये दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई लाइन नहीं है। अगर प्रतिच्छेद करती हुई लाइन नहीं है तो संगत भी नहीं होगी। उसके बाद हम इसको संपाती देख लेते हैं। संपाती और देख लेते हैं, संपाती हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी कि वो संगत नहीं होगी। तो हम आगे इसको निकालेंगे ही नहीं। 2/5। अब देखो इसको 2 से काट लो, 2 1 2 2 2 4। अब देखो ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये संपाती नहीं है, यानी कि ये कोई सा भी संगत नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई सा एक हो जाता ना तो वो संगत हो जाता। संगत हो जाता तो हमें क्या करना पड़ता, ग्राफ बनाना पड़ता। लेकिन अब हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समांतर और चेक कर लेते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 2/4 माइनस 2/4 बराबर नहीं है 2/5 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये समांतर है। और समांतर है तो ये असंगत है। और ये अगर असंगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।